कहानी का शीर्षक है सूखी रोटी। शाम का समय हो चुका था। जमुना काकी बाहर खाट पर बैठी हुई अपनी बहू सुमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जमुना काकी की बहू सुमन पड़ोसन की बहू गंगा के साथ किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा में गई थी। सुबह 10 बजे की गई हुई अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। खाट से बार बार खड़ी होकर जमुना काकी गेट के बाहर तक जाकर यह देखकर आ जाती कि कहीं किसी भी तरह तो बहू के आने की कुछ आहट, कुछ खबर तो मिले। आज बच्चे भी अभी तक नहीं आए। रोज तो इस वक्त तक आ जाते थे। काकी सोच सोच कर परेशान थी। थोड़ी देर बाद जमुना काकी को पड़ोसन की बहू गंगा आती हुई दिखाई दी तो जमुना काकी ने गंगा को आवाज़ लगाई, गंगा, अरे ओ गंगा बहू, जरा इधर तो आ बिटिया। गंगा दौड़ी दौड़ी जमुना काकी के पास आई और काकी से पूछा, हाँ काकी, क्या हुआ बोलो, काहे आवाज़ लगा रही हो? अरे गंगा बिटिया, मेरी बहू सुमन भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई? अच्छा हाँ काकी, वो सुमन दीदी गई तो मेरे साथ ही थी, पर वो क्या है ना काकी, भैया जी रास्ते में मिल गए थे, बच्चों को स्कूल से ला रहे थे तो भैया जी और सुमन दीदी और बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। काकी मायूसी और हल्के क्रोध से बोली, अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी मैं क्या जानूं, आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में तो दीदी ने मुझे कहा कि गंगा तू घर जा, मैं तेरे भैया के साथ जा रही हूँ, और भैया दीदी और बच्चों को लेकर चले गए। जमुना काकी निराश स्वर में बोली, अच्छा चल ठीक है, तू जा। जमुना काकी का भूख के मारे बुरा हाल था। आते कमर से चिपकी जा रही थी। काकी रुआंसी सी वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदें ढुलक आई थी और मन ही मन काकी बुदबुदा रही थी, यहाँ ये बूढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं, और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना ही था तो चले जाते, मैं कौन सा रोक लेती, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाते। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लूँगी। जमुना काकी अपने बेटे अनिल और बहू सुमन के साथ रहती थी। बेटे के 2 बच्चे हैं, एक बेटी नीलू और बेटा नयन। ले देकर बस यही परिवार है, पर इस परिवार में शायद जमुना काकी की किसी को ज़रूरत नहीं है। जमुना काकी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित है। अपना तो अब कुछ भी नहीं है काकी के पास, जो था वह सब बेटे के नाम कर चुकी है। आखिर अनिल इकलौता बेटा जो है काकी का, शादी के पूरे 12 साल बाद जन्मा था अनिल। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर जमुना काकी और उनके पति गिरधर जी ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। अनिल के जन्म के बाद जमुना काकी और उनके पति स्वयं अभाव में रह लेते थे, लेकिन अनिल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, पढ़ी लिखी लड़की से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही गिरधर जी की मृत्यु हो गई। ले देकर यह घर था, वह भी जमुना काकी ने बेटे की जिद पर बेटे अनिल के नाम करवा दिया, परंतु जमुना काकी को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो काकी ने भी खुशी खुशी बेटे अनिल के नाम कर दिया। पर मकान नाम होते ही बहू सुमन का व्यवहार जमुना काकी के प्रति बदल गया।
अब वह जमुना काकी का कोई ख्याल नहीं रखती है, ढंग से खाने को भी नहीं देती है। कहीं जाती है तो रसोई घर में ताला लगा कर जाती है और उनका बेटा सब कुछ जानते समझते भी मूक दर्शक की भांति चुपचाप देखता रहता है। एक दो बार जमुना काकी ने अनिल से कहा तो उसने यह कहकर चुप करा दिया कि माँ, तूने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, कम से कम अब हमें तो चैन से जीने दे। उसके आगे तो जमुना काकी कुछ बोल ही नहीं पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन गंगा जमुना काकी के लिए चाय का कप ले आई। लो काकी, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए जमुना काकी ने झिझकते हुए कहा, गंगा बिटिया, तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बिटिया, वो अगर तेरे घर में एक दो रोटी रखी हो तो वो भी दे दे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह भी बहू ने चाय के साथ 2 बिस्कुट ही दिए थे। बेटा, तू बासी रोटी हो तो वही लाकर दे दे मुझे, मैं चाय के साथ ही खा लूँगी। जमुना काकी की बात सुनकर गंगा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, मैं अभी लेकर आती हूँ। गंगा अपने घर गई और फटाफट 2 गरम और नरम रोटी सब्जी के साथ जमुना काकी के लिए लेकर आ गई। जमुना काकी ने रोटी हाथ में लेते ही कहा, अरे गंगा बेटी, गरम रोटी क्यों लाई? ठंडी रोटी दे देती, मैं तो चाय के साथ बासी और ठंडी रोटी खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं, आप गरम रोटी खाओ। काकी, और चाहिए तो ले लेना, आप तो बड़ी बुजुर्ग हो और बड़े बुजुर्ग को ठंडी रोटी नहीं, गरम और ताज़ा रोटी ही खाने को देनी चाहिए। जमुना काकी ने गंगा को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। जब जमुना काकी ने खाना खा लिया तो गंगा बर्तन लेकर अपने घर चली गई और जमुना काकी वहीं खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे अनिल और सुमन बच्चों के साथ घर वापस लौटकर आए। घर आते ही सुमन बोलती है, आज तो बहुत थक गए हैं, नींद बहुत तेज आ रही है। अनिल ने भी कहा, हाँ सही कह रही हो सुमन तुम, मेरा भी मन अब सीधे बिस्तर पर जाकर सोने का हो रहा है। सुमन ने अलसाई आवाज़ में कहा, अब तो मेरे बस की बात भी नहीं है कोई काम करना। फिर बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं भी ये सामान अंदर कमरे में रखकर फिर सोने जाऊंगी। तभी अनिल बोला, अरे सुमन, तुमने माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही सुमन का मूड पूरा बिगड़ गया। सुमन बड़बड़ करती हुई कहती है, देती हूँ अभी, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान इस बुढ़िया को ऊपर बुलाएगा और हमें चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई सुमन रसोई घर का ताला खोलकर रसोई घर में गई और अंदर से एक गिलास में पानी और 4 सूखी रोटी अचार के साथ लाकर जमुना जी के सामने रख दी और बोली, अब मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो और आराम से सो जाओ। बहू, मैंने खाना, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए।
ज़्यादा नखरे मत दिखाइए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अपनी सास की बात सुने बगैर ही सुमन कमरे में जाकर सो गई। जमुना काकी ने पानी का गिलास और सूखी रोटी और अचार एक तरफ रख दिए और खाट पर लेट गई। सुबह हुई तो सुमन के चिल्लाने की आवाज़ से अनिल की नींद खुल गई। वह उठकर दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को कितने नखरे हो गए हैं इनमें। पूछो जरा इनसे कि इन्होंने रोटी क्यों नहीं खाई है। अब क्या रात को पकवान बना कर देती मैं इन्हें? खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की? तभी अनिल भी माँ पर झल्लाते हुए बोला, माँ पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। क्या आपको दिखाई नहीं देता इन सब चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं जो तुम बर्बाद करती रहती हो। कमाकर तुम्हें नहीं मुझे लाना पड़ता है। जमुना काकी बोली, मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से खा लिया था खाना? कहाँ से चुराया? सुमन दहाड़ कर बोली, नहीं बहू, मैंने कुछ चोरी नहीं की। वो गंगा है ना, वह मुझे खाना दे गई थी। लो जी, और सुन लो अपनी माँ की हरकतें। अब जग भर में हमारी जगहसाई करती फिर रही है, लोगों से खाना मांगती फिर रही है। लोगों को तो यही लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। अनिल दांत पीसते हुए बोला, माँ आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारी ही जगहसाई करती फिर रही हो। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मैंने किसी से कुछ मांगा। जमुना काकी रोते हुए बोली। तभी सुमन दहाड़ते हुए बोली, और रखो अपनी माँ को अपने साथ। एक तो इन्हें साथ में रखा, ऊपर से समाज में हमारी ही किरकिरी करवाकर तमाशा बनवा रही है। किसी वृद्ध आश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। तभी अनिल दांत पीसते हुए बोला, क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धाश्रम में? जानती हो दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं वहाँ, वो भी एक टाइम पतली सी दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। तभी जमुना काकी रोते हुए हिम्मत जुटाकर बोली, पर बेटा रोटी तो टाइम से देते हैं ना वृद्धाश्रम में। क्या क्या कहा आपने? बहू ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहा, हाँ सही तो कह रही हूँ मैं। कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना मुझे। सूखी और बासी रोटी अचार और पानी के साथ देकर कोई ताने तो नहीं मारेगा ना। तू मुझे छोड़ ही आ वृद्धाश्रम। तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी वृद्धाश्रम जाने के लिए अपना सामान बांध लूँगी। माँ की बात सुनकर अनिल और सुमन की आंखें झुक गई, पर जमुना काकी वृद्धाश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी। अनिल और सुमन ने गांव समाज और लोकलाज के डर के कारण जमुना काकी को वृद्धाश्रम नहीं भेजा। करीब 2 महीने बाद जमुना काकी भूखी प्यासी बहू के जुल्मों के मारे चल बसी। न जाने कितनी जमुना काकी यूं ही भूखी मरती होंगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही
जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।